ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काहे की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रत्न चुरा लिए? नहीं 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 मैया, गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगों पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहां। ऐसा बताते हैं कि भैया जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे उस समय नंद बाबा के यहां घी के कुएं थे, घी के कुएं, कोई कमी नहीं थी नंद बाबा के यहां पर। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहां जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करेगो चोरी। छोटो बालक के चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के कही लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी बारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है, हम हमको स्वाद ना आ रहा है। टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो। लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हुआ रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखे बाकू। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगा? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वाले इनको देवे, और जब नीचे वाले इनको पेट भर तो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना है कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक दो हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं। तो बोले नात्री भांडम भिनत्ती, मां मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ा चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जाए, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुलवासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसा सीधो बन के रहे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करने दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसा कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखंत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगों ने हमारा आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, सो दूसरे दिन हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाएं घर में। और कहा करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहां ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहां आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितना चतुर हो, मेरे यहां तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारा मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कचू कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आ जा। तो मुझे बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है,
सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी बूझ रही हूं, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया, बोला वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, साचो सत्यनारायण तो मैं ही हूं, ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में क्यों धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मुंह धोवे है ना, 4-4 दिना तक नहावे ना है, और हमारे का सत्यनारायण बने। आज भी बंधुओं हमारे ब्रज के कई मंदिरों